अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज जो हम देखेंगे टॉपिक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बर्नौली ट्रायल्स, और जो जो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़नी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है बर्नौली ट्रायल्स, उसके बाद हम ये तो ट्रायल्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक होता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट की तीन टाइप्स होती हैं। एक है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है पॉइसन एक्सपेरिमेंट, और तीसरे नंबर पे है हाइपरज्योमेट्री एक्सपेरिमेंट। तो अभी आपने ज़हन-नशीन ये करना है कि जो बर्नौली ट्रायल है, एक तो हम ये देखेंगे, और बर्नौली ट्रायल के साथ साथ हम लिखेंगे तीन टाइप के एक्सपेरिमेंट। एक है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नंबर 1, नंबर 2 पॉइसन एक्सपेरिमेंट, और नंबर 3 हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो आपको तीन तरह के एक्सपेरिमेंट देखने हैं। अब अगला सवाल यहाँ ये बनता है कि हमने ये समझना है कि ये होते क्या हैं और कैसे हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप देख लें बर्नौली ट्रायल्स क्या होती हैं। बर्नौली ट्रायल से मुराद ये है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी रिमेन द सेम थ्रू द ट्रायल, सच ट्रायल आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो सेम रहे थ्रू आउट द ट्रायल, तो उसको हम कहते हैं कि बर्नौली ट्रायल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द प्रोबेबिलिटी रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल, जितनी भी आप ट्रायल कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहे तो सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। यानी कि आप ट्रायल कर रहे हैं, जैसे आप एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमेशा हेड और टेल आने के चांसेस एक जितने रहते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं कि ये क्या है, एक बर्नौली ट्रायल है। ऐसे ही जब आप लूडो खेलते हुए आप जो डाई को फेंकते हैं तो उसमें भी जैसे हम 6 आने के चांसेस हमेशा सेम रहते हैं, या 2 आने के चांसेस या 1 आने के चांसेस हमेशा सेम रहते हैं। तो ये नहीं होता कि पहली दफ़ा अगर 5 आ गया, जैसे आप कुरान अंदाज़ी करते हैं जब, तो उसमें ये तरीका बनाया होता है कि जिसका पहला इनाम निकल चुका है तो हम ये बना लेंगे अगली दफ़ा जब कुरान अंदाज़ी होगी तो जिसको इनाम मिल चुका है उसको दोबारा नहीं शामिल किया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं ये बर्नौली ट्रायल नहीं है। बर्नौली ट्रायल में ये होता है कि आपके पास जब एक दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले की तरह दूसरी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट करें या तीसरी दफ़ा करें, जितनी दफ़ा मर्जी करते रहें, प्रोबेबिलिटी के सेम चांसेस हों, उसमें कोई कमी या ज़्यादती ना हो। जैसे एक मिसाल और ले लें, जैसे दो टीमें मैच खेल रही हैं तो उनके पास जीतने और हारने के दो ही चीज़ें हैं, एक तो वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर एक टीम जीत जाती है और अगला मैच जो होता है दोबारा टीम जीत या हार सकती है, इसका मतलब है ये जो हम कर रहे हैं बर्नौली ट्रायल है। अब हम बात करेंगे, आप बर्नौली ट्रायल समझ चुके होंगे, ऐसी ट्रायल जिसमें प्रोबेबिलिटी के चांस हमेशा सेम रहे। मीन एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो जितने चांस हो अगले में भी उतने ही चांस हो। उसके बाद है यहाँ पे, जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम यूं भी देखा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक दफ़ा जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो अगली दफ़ा उसके एरर आने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जब चांसेस पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाएं तो उसको कहते हैं, उसको बर्नौली ट्रायल नहीं कह सकते। उसके बाद अगला है आपके पास है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको आपने समझना अच्छे से है, और इसी की बेस पे आप पॉइसन एक्सपेरिमेंट और हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि बाइनोमियल, ये तीनों एक्सपेरिमेंट का नाम किसी का भी लिया जाए तो आपको पता चल जाए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बाइनोमियल को सीखें तो बाकी दोनों भी आप इसी तरीके से लर्न कर लेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है ये होता है, यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इफ, ये शॉर्ट में ये एक्सपी लिखा है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट लें। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हों, इट मीन कि अगर यहाँ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की जगह पॉइसन एक्सपेरिमेंट आए तो फिर भी आप यही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और अगर हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट आए तो फिर भी आप यही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो अब स्टूडेंट, हम जब ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि हमारे पास है कि जो एक्सपेरिमेंट हैज़ ओनली 2 आउटकम, जो एक्सपेरिमेंट करें उसकी दो ही आउटकम हो, सक्सेस और फेलियर। जैसे कि उसकी दो ही आउटकम हो, यानी कि या ट्रू हो या फॉल्स हो, सक्सेस या फेलियर हो। जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं तो आप क्या हो कि दो ही चांस हो अगर, यानी कि विन और लॉस। लेकिन अगर आप तीसरा चांस डाल लें ड्रा वाला भी, तो फिर इसका मतलब है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की पहली खूबी ये होती है कि उसमें दो ही चांस होते हैं। जैसे आप सिक्का उछालते हैं तो या तो उसके ऊपर हेड आता है या टेल आता है, लेकिन आप याद रखें कि हेड और टेल के अलावा सिक्का दरमियान में खड़ा भी हो सकता है। अगर वो दरमियान में रुक जाए
तो इसका मतलब है फिर ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ना हुआ। लेकिन अगर दोनों साइडों के आने के चांसेस 50-50% हो तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। पहली प्रॉपर्टी हमने की। अभी इसकी तीन प्रॉपर्टीज और हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती है। मतलब आप इसको सिक्के को जहन में रखें और सिक्के को जब उछालते हैं तो उसके दोनों साइडें होने के चांसेस बराबर हैं, 50-50%। इसका मतलब है डाई को सिक्के को, यानी कि आपने जब कॉइन टॉस किया तो वो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉइन जो है दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि एक दफ़ा जब आप सिक्का उछालते हैं तो उसके हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल थे, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उछालेंगे तब भी इक्वली होंगे। तो इसलिए ट्रायल टू ट्रायल उसके चांसेस सेम रहते हैं। दो क्वालिटीज़ आपने देख ली। क्वालिटी नंबर 3 है कि ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मीन के एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो ये वही बात है, ऊपर वाली से इससे लिंक किया हुआ है। अगर डिपेंडेंट हो तो शायद ये हो कि पहला अगर एक दफ़ा हेड आ जाए तो हम कहते हैं जी दूसरी दफ़ा अब हेड नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इसका यहाँ इस लाइन का मतलब है इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ट्रायल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, उनके ऊपर कोई शराइत ना लगी हुई हो। फोर्थ पे है कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n। जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे वो फिक्स नंबर के लिए करेंगे। जैसे कि आपने कॉइन उछालना है तो कितनी दफ़ा उछालना है ये पहले आप डिसाइड कर लेंगे। सपोज आपने 10 दफ़ा उछालना है, 20 दफ़ा उछालना है, ये है। तो अब आपके पास सबसे पहले आ गया को पूछता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो आप कहते हैं एक ऐसा तजर्बा जिसमें दो ही चांस हों फेल या पास के, तीसरा कोई और चांस ना हो। नंबर 2, एक दफ़ा अगर आप, जैसे एक स्टूडेंट है वो एक दफ़ा फेल हो जाता है तो अगली दफ़ा अब ज़रूरी नहीं है कि वो पास ही हो, फेल और पास होने के चांसेस इक्वल हों। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि हर दफ़ा जो है ना ट्रायल टू ट्रायल आप करें तो वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहे, मीन के उसके जो पहले प्रोबेबिलिटी थी वही रहे, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, और चौथी प्रॉपर्टी है कि एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम से n। और जो एक्सपेरिमेंट हम करें वो फिक्स नंबर ऑफ n के लिए उन्हें यानी कि पहले से डिसाइड हो कि 10 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करना है, 20 दफ़ा है, 30 दफ़ा, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो ये आपने देखा है स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट अगला है पाइथन एक्सपेरिमेंट। हम इन्हीं को बेस बना के अगर पाइथन एक्सपेरिमेंट में यहीं से चेंजिंग करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे, हम इसे भी देख लेते हैं कि पाइथन एक्सपेरिमेंट में कैसे इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहीं से आपको ये गाइड करता हूँ कि अब आपसे को पूछता है पाइथन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पाइथन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरह है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क आता है। आप इसके लिए यही लाइनें लिखेंगे, ऊपर से दोबारा यही लाइन लिखें, इन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड पाइथन एक्सपेरिमेंट इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी, दूसरी भी और तीसरी भी, तीनों प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। यानी कि पाइथन एक्सपेरिमेंट और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की पहली तीनों प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो आखिरी वाली है जिसे हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बारे में फिक्स कर लिया जाता है कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे। लेकिन जो पाइथन एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आपने फिक्स नहीं किया होता, उसमें इन्फिनिटी टाइम जितनी मर्जी दफ़ा उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, उसके लिए फिक्सेशन नहीं होती। होप्स हो कि आप ये समझ चुके हैं कि जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी और पाइथन एक्सपेरिमेंट की भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पढ़ी है उसमें और पाइथन एक्सपेरिमेंट की 4th वाली प्रॉपर्टी में चेंज है, बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो अराइज होता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को हम कैसे लिखेंगे और वो क्या होती है। तो स्टूडेंट वो भी बिल्कुल मैं आपको इसको बता दूं कि आप ऐसे ही लिखेंगे, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी और उसकी और उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें हमारे पास चेंज ये आता है कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो मैच करती है, एक्सपेरिमेंट हैज़ ओनली 2 आउटकम्स, ये मैच करती है। ये वाली प्रॉपर्टी यानी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट भी वही रहती है, और एक्सपेरिमेंट रिपीटेड नंबर ऑफ फिक्स टाइम जो है ना यानी ये भी फिक्स होना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 2 चेंज होती है, इसमें सिर्फ ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट की जगह यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दिया जाता है
ये चेंज, यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करेंगे, चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट की जगह चेंज। तो चेंज का लफ्ज़ यूज़ कर लें आप, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आपने आज के जो लेक्चर था उसमें क्या क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि बर्नौली ट्रायल क्या होती हैं। तो फिर आपने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट पढ़े, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, पाइसन एक्सपेरिमेंट और हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। आपने कहा कि जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप लोग क्या करते होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट में आपके पास ये 4 क्वालिटीज़ हैं। पाइसन एक्सपेरिमेंट में भी यही चारों हैं, लेकिन आखिरी वाली में n की जगह इन्फिनिटी आ जाता है। और हाइपर ज्योमेट्रिक जो है उसमें ये पहली दूसरी चेंज हो जाती है, यानी सिर्फ जहाँ पे कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल की जगह चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल का वर्ड आ जाता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये आपने प्रैक्टिस करना है और इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा भी, लेकिन ये कि उससे पहले आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको ये दे रहा हूँ, ताकि आपको मैंने मार्क्स कुछ देने होते हैं, तो उस लिहाज से मार्किंग करनी होती है। और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अगर लेक्चर नहीं भी अटेंड करते तो उनको ये मिल जाए। देखें जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके बारे में आपने पढ़ना है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 टॉपिक जो हैं ये आपने करने हैं, इनके ऊपर असाइनमेंट बनानी है, और मैं फिर उसका जो हल होगा वो भी आपको मैं बता भी दूंगा साथ ही। लेकिन आप ये लिखने के बाद इन दोनों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और बाकी भी जो है ना ऊपर टॉपिक जो है ना सेपरेट करके लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।